साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है नानक दुखिया सब संसार। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक लड़की अपने पिता को दुख व्यक्त करते करते अपने जीवन को कोसते हुए ये बता रही थी कि उसका जीवन बड़ी ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक दुख जाता है तो दूसरा चला आता है। इन मुश्किलों से लड़ लड़कर वो अब थक चुकी है। वो करे तो क्या करे। उस लड़की के पिता एक रसोइया थे। बेटी के इन शब्दों को सुनने के बाद वो उसे रसोई घर में ले गए और 3 अलग अलग कढ़ाई में पानी डालकर उन्होंने तेज आग पर रख दिया। जैसे ही पानी गर्म होकर उबलने लगा, पिता ने एक कढ़ाई में एक आलू डाला, दूसरे में एक अंडा और तीसरी कढ़ाई में कुछ कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। वो लड़की बिना कोई प्रश्न किए पिता के इस काम को ध्यान से देख रही थी। 15-20 मिनट के बाद पिता ने आग को बंद कर दिया और एक कटोरे में आलू को रखा, दूसरे में अंडे को और कॉफ़ी बीन्स वाले पानी को कप में। पिता ने बेटी को उन तीनों कटोरों को एक साथ दिखाते हुए बेटी को कहा, पास से देखो इन तीनों चीज़ों को। बेटी ने आलू को देखा जो उबलने की वजह से मुलायम हो गया था। उसके बाद बेटी ने अंडे को देखा जो उबलने के बाद थोड़ा कठोर हो गया था। आखिरी में जब कॉफ़ी बीन्स को देखा तो उस पानी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पिता ने पूछा, तुमको कुछ पता चला कि इसका मतलब क्या है? तब पिता ने समझाते हुए कहा, बेटा, इन 3 चीज़ों ने जो मुश्किलें झेली वो एक समान थी, लेकिन इन तीनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। हमारी ज़िंदगी भी तो ऐसी ही होती है। कष्ट और मुसीबतें हम सबको आती हैं, लेकिन इन दुखों और कष्टों को सहने की प्रतिक्रिया हम सभी की अलग अलग होती है। कोई दुख और तकलीफ़ को देखकर हताश और मायूस होकर इस उबले हुए आलू की तरह नरम हो जाता है और अपने दुखों और मुसीबतों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो दुख और मुसीबतों को भले ही किसी को ना बताएं, लेकिन अंदर से इतने टूट जाते हैं जैसे उबले हुए अंडे का हाल होता है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो दुखों और मुसीबतों से ना तो बाहर से घबराते हैं और ना ही अंदर से टूटकर उदास होते हैं, बल्कि ऐसे लोग तो दुखों और मुसीबतों को भगवान की मौज समझकर बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। और ऐसे लोग मालिक से अपने दुख की शिकायत नहीं करते, बल्कि इन्हें सहन करने की शक्ति मांगते हैं। और ऐसे ही लोग दुख और मुसीबतों में मुस्कुराकर दूसरों के लिए सबक और मिसाल बनकर कॉफ़ी बीन्स की तरह खुशबू फैलाते रहते हैं। साथ संगत जी, हमें भी साखी से सीख लेनी चाहिए कि दुख और मुसीबत में ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी रजा में राजी रहकर दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर उसका सामना करना चाहिए और हर पल ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। साथ संगत जी, गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती हुई गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक से पेड़ से 2 पत्ते नदी में आ गिरे। उनमें से एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो पत्ता आड़ा गिरा वो अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं इस नदी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। लेकिन नदी तो बढ़ती जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर पत्ते की तो जान पर बन आई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वो वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वहीं पर दूसरा पत्थर जो सीधा गिरा था, वो तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मज़े से बहता हुआ चला जा रहा था, ये कहता हुआ कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचाकर ही दम लूँगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा और मैं तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। वो तो अपनी ही धुन में सवार सागर की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन पत्ता तो आनंदित था। वो तो यही समझ रहा था कि वो ही नदी को अपने साथ बहाया ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी ये नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे,
नदी तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे पहुँचना है, पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन जाएगा। अब जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। साथ संगत जी, हमारा जीवन भी तो इसी नदी के समान है, जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती हैं। और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने का प्रयास भी करता है तो वो मूर्ख है, क्योंकि ना तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है और ना ही रुक सकता है। वो अज्ञान में है, जो आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करता है। क्योंकि सुख की धारा जितने दिन बहनी है उतने दिन ही बहेगी, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। और अगर आपके जीवन में दुख का बहाव जितने समय तक के लिए आना है वो आकर ही रहेगा, फिर क्यों आड़े पत्ते की तरह इसे रोकने की फिजूल मेहनत करना, बल्कि जीवन में आने वाली हर अच्छी बुरी परिस्थिति में खुश होकर जीवन की बहती धारा के साथ उस सीधे पत्ते की तरह ऐसे चलते जाओ जैसे जीवन आपको नहीं बल्कि आप जीवन को चला रहे हो। सीधे पत्ते की तरह सुख और दुख में समता और आनंदित होकर जीवन की धारा में मौज से बहते जाएं। और जब जीवन में ऐसी सहजता से चलना सीख गए तो फिर सुख क्या और दुख क्या। ये साखी हमें ये सीख देती है कि जीवन के बहाव में ऐसे ना बहें कि थक कर हार भी जाएं और अंत तक जीवन आपके लिए एक पहेली बन जाए, बल्कि जीवन के बहाव को हंसकर ऐसे पार करें कि समय भी आपको याद रखे। कर्म करना हमारा धर्म है, मगर फल का नियंत्रण तो भगवान के हाथों में है। सुख हमारी खुद की संपत्ति है, इसे बाहर नहीं अपने अंदर ही तलाशें, इससे आप सदैव सुखी रहेंगे। बस हर हाल में भगवान पर भरोसा रखें। जब ईश्वर को आपसे प्रेम होता है तो उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम न हो तो समझ लो कि ये भगवान की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझो ये भगवान की कृपा है। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आपको उलझनों में भी रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी ही न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर एक मुकदमा जरूर जीतता है, वो भी मुफ्त में। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। और याद रखना, जब समय आएगा तब भगवान आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।